हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज हम लोग आपको एक इम्पॉर्टेंट बात के साथ फिर से रूबरू करवा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 11th के रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर से। टॉपिक का नाम है फर्मेंटेशन, जिसे आप अगर चाहे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इसी को हम जाइमोसिस और लाइफ विदाउट एयर के नाम से भी जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कैसे काम करती हैं मैं आपको समझाता हूं कि फर्मेंटेशन है क्या एक्चुअली। ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं आपको ग्लाइकोलिसिस समझाता हूं बेटा, राइट। पहले ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज की बात करते हैं एंड ग्लूकोज से मल्टीपल स्टेप्स में टूटते हुए आप ये कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के या पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये यहां पर बन रहा था। इन सभी प्रोसेसेस के अगर हम डिस्कशन में जाएं तो हम बोलते हैं कि इसके 6th स्टेप पर एक जगह ऐसा होता है जहां पर PgAl से 1,3-BPGA बनता है। वहां पर दो मॉलिक्यूल NAD+ के लगते हैं बेटा, और वहां पर दो मॉलिक्यूल NADH2 के, जिन्हें हम रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कहते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। अगर याद करें तो ये समझेंगे कि ये प्रोसेस चलती रहती है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है या ईस्ट हो सकता है, उसको 2 ATP एज अ रिजल्टेंट मिलते हैं। इसी पर उसकी लाइफ सर्वाइवल में रहती है। ये तो नॉर्मल ग्लूकोज है। लेकिन क्या होता है कि एक समय के बाद बेटा उसकी पूरी सेल में से सारे NAD खत्म हो जाते हैं और सिर्फ NADH2 बनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो ग्लाइकोलिसिस के 6ठे स्टेप पर NAD नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये 2 ATP भी नहीं बनेंगे और उसकी लाइफ कहीं ना कहीं रिस्क पर चली जाएगी। टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन, टू प्रिवेंट दैट एनर्जी लॉस, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि इस पायरुवेट को पहले एसिटल्डिहाइड बनाता है और फिर इस एसिटल्डिहाइड से आगे बढ़कर इसे ही वो एथिल अल्कोहल बना देता है। दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड और एथाइल अल्कोहल बना देता है। तो जिस दौरान वो एसिटल्डिहाइड बना रहा होता है तो एक CO2 तो यहीं रिलीज हो जाता है, लेकिन जब वो एसिटल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा होता है बेटा, सो इन दैट प्रोसेस 2 NADH2 की रिक्वायरमेंट हो जाती है और यहां से 2 मॉलिक्यूल NAD+ के फ्री हो जाते हैं। अब ये जो ईस्ट जिसके पास ये प्रोसेस आप देख रहे थे, वो इसी प्रोसेस को साइक्लाइज करने के लिए, यानी उसका टोटल इंटरेस्ट सिर्फ ये 2 ATP है बेटा जी, एंड दैट 2 ATP इज नेसेसरी फॉर दैट ऑर्गेनिजम्स लाइफ। और उस 2 ATP को पाने के लिए उसे ये अल्कोहल बनाना पड़ता है। उसे लगता है कि ये सिचुएशन टेम्पररी है, इसलिए वो अल्कोहल बना करके अपने प्रोसेस को घुमाता रहता है। बट चूंकि वो ऑर्गेनिज्म किसी वेसल के अंदर रखा हुआ है और ये प्रॉपर एक बेवरेज मेकिंग प्रोसेस है, तो कुछ समय बाद जब 13% अल्कोहल उस मीडियम में बन जाता है तो वो ईस्ट खुद ही इसके अंदर पॉइजनड होकर के मर जाता है और बाकी का अल्कोहलिक परसेंटेज हम डिस्टिलेशन नाम की प्रोसेस से बढ़ाते हैं। एट द वेरी सेम टाइम आप एक प्रोसेस और जान लें कि यही पायरुवेट अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के दौरान, बिकॉज लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल NADH2 के कंज्यूम होते हैं और यहां पर भी फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, 2 NAD+ का। ये 2 NAD+ वापस वहां जाकर उस प्रोसेस में लग जाते हैं और ये 2 NADH2 यहां से आ जाते हैं। यानी चाहे बैक्टीरिया में ये प्रोसेस देखें आप, या चाहे आप ये प्रोसेस ईस्ट में देखें, इन बोथ ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन कभी भी लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनाने के लिए नहीं करता ऑर्गेनिज्म, बल्कि ऑर्गेनिज्म NAD+ जनरेट करने के लिए ऐसा करता है और इस NAD+ के जनरेशन में ये बाय प्रोडक्ट अपने आप बन जाया करते हैं। यानी अगर कोई आपसे बोले कि फर्मेंटेशन क्या है तो आप इनका फॉर्मेशन दिखाएं। फर्मेंटेशन क्यों है तो आप ये बताएं कि टू जनरेट NAD+ मॉलिक्यूल सो दैट बाद में इन NAD+ की वजह से 2 ATP का फॉर्मेशन किया जा सके एंड 7% एफिशिएंसी निकाली जा सके। करेक्ट बेटा। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा इस वीडियो को देखकर।
प्लीज़ इसे आप अच्छे से रिवाइज करें। टेक केयर।